बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सा पाए का सालन बनाना शेयर करूंगी और ये बहुत ही आसान तरीका है और इससे सालन जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो जाने से पहले आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले मैंने जो लिए हैं वो बड़े पाए लिए हैं। ये मेरे पास गाय के पाए हैं और ये मैंने साफ़ करके इनकी कटिंग करवा ली है। और साथ में इसमें मैं जो चीज़ें शामिल करी हूँ वो प्याज, कुटी हुई अदरक है, लहसुन है, टमाटर और सब्ज़ मिर्च है। मसालों में इसमें मैंने लिया है खुशक धनिया और वो मैंने 2 चम्मच लिए हैं और इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। नमक हस्बे ज़ायक़ा, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और गरम मसाले में 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 अदद लौंग, साबुत ज़ीरा और काली मिर्च। अब इन सब चीज़ों को गलाने के लिए हमें कुकर की ज़रूरत है। और अगर आप इनको वैसे बनाना चाहते हैं तो अगर आप इनको धीमी आंच पे तकरीबन 7 से 8 घंटों के लिए रखें तो ये बन जाएंगे, लेकिन कुकर में मैंने इनको 2 घंटे के लिए पकाया है। तो अभी मैंने कुकर में पाई भी डाल लिए हैं और कटिंग की हुई तमाम अशिया और मसाला जात भी डाल लिए हैं। और इसमें पानी जो है वो बहुत मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसको मैंने 2 घंटे के लिए लगातार बंद करना है। आपसे मैं ये शेयर करती चलूँ कि पाए जो हैं वो बहुत हैवी होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, तो इसलिए मैं इसके अंदर मज़ीद घी शामिल नहीं करूँगी, बल्कि इनकी जो अपनी चिकनाई है उसी के अंदर हम इसको पकाएंगे और इनका इस्तेमाल करेंगे। और ये मेरे पास कुछ हड्डी है और ये गुद्दे वाली हड्डी है, इससे शोरबे का जायका बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसलिए मैं इसमें ये भी ऐड कर रही हूँ। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास सिर्फ पाए हैं तो आप पाए बना लें। और अभी मैं इसको इसमें शामिल करके कुकर को जो है वो पानी से भर लूँगी। और आपने पानी डालते हुए हमेशा कुकर में ये ख्याल रखना होता है कि ये जो हैंडल के 2 निशान होते हैं, हमेशा पानी को इससे नीचे रखना है, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा पानी डालेंगे तो इस तरह कुकर के फटने का ख़तरा होता है, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। स्टार्टिंग में मैं इसका फ्लेम हाई रखूँगी और जब कुकर स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए लो करके मैंने इसको पूरे 2 घंटों के लिए बंद किया है। और आप देख सकते हैं कि 2 घंटे में जो हमारा सालन है वो अच्छे से गल चुका है और एक्स्ट्रा पानी भी खुशक हो चुका है। अभी आग जलते हुए हमने इसमें थोड़ी देर के लिए चम्मच को हिलाते रहना है ताकि शोरबे के अंदर मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चिकनाई जो है वो इसके अंदर शोरबे में आ चुकी है, तो इसलिए अभी हम इसमें मज़ीद घी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। तो हमारा जो सालन है वो पाए का गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। और अभी ईद आने वाली है, इंशाल्लाह सबके घरों में पाए भी होंगे क्योंकि कुर्बानी की जाएगी। तो आपने ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और फिर शेयर करना है कि आपके जो पाए हैं वो कैसे बने। लेकिन अगर जानवर की उम्र कम हो तो हम जो है वो इसको कम टाइम के लिए कुकर को बंद करेंगे, और अगर बड़ी उम्र का जानवर हो तो फिर जो है वो पाए गलने के लिए ज़्यादा टाइम लेते हैं। अभी हम इसको गरम गरम रोटी के साथ या नान के साथ नाश्ते में भी ले सकते हैं, दिन के खाने में भी ले सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी सालन तैयार हुआ है और सबको बहुत पसंद आया है। आपके लिए भी ये बहुत ईजी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।